हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भी खुश हूँ और हम भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, आज है पितृ विसर्जनी अमावस्या, तो आप सभी जानते ही हैं। तो आज जो है श्राद्ध खत्म हो रहे हैं और कल से माता रानी के नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, क्योंकि माता रानी का आज आगमन हो जाएगा और आज सभी स्थापित कर देंगे माता रानी को। और कल से माता रानी का पहला नवरात्र शुरू हो जाएगा, जो कि मेरा मोस्ट ऑफ दी फेवरेट, मेरा जो फेस्टिवल है वो यही है, माता रानी के नवरात्रे। मुझे हर फेस्टिवल अच्छे लगते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेरा फेवरेट फेस्टिवल है वो है माता रानी के नवरात्रे। तो मतलब माता रानी के नवरात्रे जब आते हैं ना, मन में एक अलग ही फीलिंग सी होती है, इतनी ज़्यादा खुशी होती है। बस भगवान से यही प्रे करती हूँ कि मैं किसी भी फेस्टिवल पर ठीक रहूँ ना रहूँ, लेकिन मैं माता रानी के नवरात्रों में मेरी तबीयत कभी ख़राब ना हो और मैं बिल्कुल भली चंगी रहूँ, ठीक ठाक रहूँ। तो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल सही हूँ। और कल से इतना एक्साइटमेंट मुझे हो रहा है, माता रानी के नवरात्रे आ चुके हैं, तो कल से माता रानी का आगमन हो जाएगा और व्रत स्टार्ट हो जाएंगे। जो कि मैं व्रत कभी नहीं छोड़ती हूँ माता रानी के, क्योंकि मैंने जो है व्रत, अगर मैंने माता रानी के छोड़े हैं तो वो सिर्फ तब छोड़े हैं जब मेरे प्रेगनेंसी के टाइम पर, वो भी तब जब लास्ट स्टेज लास्ट प्रेगनेंसी का लास्ट चल रहा था उस टाइम पर। नहीं तो मैंने प्रेगनेंसी में भी नहीं छोड़े हैं व्रत कभी है। और जब तक चाहूँगी तब तक तो ये मुझसे रह जाएगा तो मैं पक्का रहूँगी, मैं व्रत नहीं छोड़ूंगी। तो जी चलिए, ये तो है कल की बातें। और आज 25 सितंबर है और कल कोई वीडियो नहीं बनी थी, क्योंकि सभी को पता है हर जगह इतनी ज़्यादा बरसात है कि कल पूरा दिन बरसात रही है। और जो है कि कल मधुमक्खी आ रही है बार बार, क्योंकि हमारे पेड़ पे है ना, तो कल भी उसने पैर में काट लिया था। और आज भी यहाँ पे इधर जैसे खाना बनता है ना, तो मीठे की सूंघ आती है, तो इधर आती है मधुमक्खी, तो मुझे अलाउट लगानी पड़ेगी यहाँ पे। और खाने की तैयारी मैंने भी कर दी, क्योंकि आज तो कौवे जो है, कौवे को खाना मिलेगा। वैसे तो कौवे को कोई पूछता नहीं है। तो फ्रेंड्स, खाना तो मेरा बन चुका है। देखिए पूरियाँ रह रही है थोड़ी सी, तो पूरियाँ सेकनी है बस। इसके बाद में फिर मैं खाना निकाल दूँगी। और जैसे मेरी मदर इन लॉ करती थी, मेरी जो ननंद है वो भी करती थी, और मेरी सासू मोम है वो करती थी, तो मैं उनके तरीके से ही मैं कर रही हूँ, जैसे मुझे दीदी ने सिखाया बताया है यहाँ पर। तो मैं उसी तरीके से यहाँ पर पूजा करती हूँ। तो यहाँ पर जो श्राद्ध है आज, श्राद्ध का आखिरी दिन है, तो आज के दिन सभी दिनों का खाना निकलता है, सभी देवी देवताओं का जैसे भी, और सबके यहाँ अलग अलग खाना बनता है। तो देखिए फ्रेंड्स, खाना तो बन गया है और खाने में बनाई है पूरी, रायता और खीर और आलू छोले की सब्जी। तो अभी चलिए लिंक निकाल लेते हैं, जो खाना निकलेगा। श्राद्ध है आज, तो सबका खाना निकाल कर छत पे रखना होता है। तो आज जो है, आज का खाना निकाल करके छत पे रखना होता है। तो कौवे जिवाने होते हैं, तो उनको जिवाएंगे और चलते हैं। अभी निकाल लेते हूँ खाना, देखते हैं हमारे यहाँ, देखना आप भी हमारे यहाँ कैसे क्या होता है। तो कुछ ज़्यादा खास तो नहीं, जैसे जैसे यहाँ पर होता है, मैं मेरे ससुराल के हिसाब से ही निकाल देती हूँ, जैसे भी निकलता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने 8 पूरियाँ ले ली हैं और उनके 16 टुकड़े कर लिए हैं। या तो 8 पूरियाँ ली जाती हैं, उनके 16 टुकड़े बनाए जाते हैं, या फिर 4 रोटियाँ ली जाती हैं, उनसे 16 टुकड़े बनाए जाते हैं। या बहुत से घरों में दाल चावल बनाए जाते हैं, तो उनको 16 जगह रखा जाता है। तो या तो पीपल के पत्ते, तो पीपल के पत्ते लिए जाते हैं, उन पर खाना लगाया जाता है। या फिर ये जो बरगद का पेड़ होता है, जो बैनियन ट्री होता है, उनके पत्ते जो होते हैं उन पर ही खाना लगाया जाता है, उनको साफ करके। लेकिन यहाँ पर जैसे कि आपको पता ही है, हर जगह कितनी तेज़ बरसात हो रही है, और 2 दिन से तो बरसात बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रही है, इतनी मूसलाधार हो रही है। बच्चों की छुट्टियाँ भी हो गई है बारिश के चलते। तो यहाँ पर थाली में ही मैंने टुकड़े ले लिए हैं, मैंने पूरी को हाफ हाफ कर लिया है। तो मैंने 16 जगह इनको डिवाइड कर दिया है, और अब मैं 16 जगह ही इसमें थोड़ा थोड़ा करके खाना रख दूँगी। तो सबसे पहले मैं रखूँगी इसमें खीर, और फिर मैं इसमें सब्जी और रायता और जो मक्खन है, थोड़ा सा मक्खन, वो सब मैं इसमें रख दूँगी। और रख के फिर इनको फिर मैं इन्हें रख के इन पे को जल ले करके, और जल जो है या तो 16 लोटे या फिर 16 गिलास लेना होता है, क्योंकि सबके लिए अलग अलग होता है। तो उसका क्या करते हैं सभी यहाँ पर, क्या बाल्टी भर लेते हैं एक पानी की,
और उससे मतलब ये हर टुकड़े में से अलग अलग में से खाना निकाल दिया जाता है थोड़ा थोड़ा करके। और उसमें जल हाथ में लेकर मतलब अपनी अंजलि भर हथेली में जल लेकर तो इन रोटियां खाने पर घुमाया जाता है। और उसके बाद फिर ये जल और ये रोटियां छत पे रख दी जाती हैं कोमे के लिए, तो इसमें कोए जमाए जाते हैं। तो ये हो गया है शाम का टाइम और यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपनी माता रानी की स्थापना की तैयारी। तो यहाँ वायु को लेकर मैंने लगा दी है टेबल, तो क्योंकि नीचे सामान ज़्यादा हो जाता है तो नीचे नहीं रखा जाता है, तो इस बार मैंने ये पिट मेज लगा ली है और मंदिर साफ़ कर दिया है। बस जो है पूजा के बर्तन रह गए हैं वो मैं सुबह को साफ़ करूँगी। बाकी पूजा का सामान वगैरह मैंने सब कुछ मंगा लिया है। और बारिश की वजह से घरों में इतनी सीलन हो गई है, दीवारों में पानी आ गया था तो पूरी छत जो है वो पानी ले गई थी और पूरे घर में पानी टपक रहा था। तो वो उसके लिए तो खैर रहा कि आज थोड़ी धूप निकल गई तो घर में साफ़ सुथरा सा किया, थोड़ा सफाई की घर कमरे की। और तब मैं माता रानी की स्थापना कर रही हूँ। तो मेरे पास लाल कपड़ा तो इस बार नहीं था, तो ये मेरी साड़ी है तो इसी को बिछा करके मैं यहीं पर माता रानी को स्थापित कर दूँगी। और ये जो बड़ी मूर्ति है ये देख रहे हैं, तो ये जो है मेरी सासू मोम ने बनाई है। ये देखिए कितनी अच्छी क्रिएटिविटी करती थी वो, कि हमसे तो नहीं आती है, मेरे से तो नहीं आती है इतनी अच्छी क्रिएटिविटी करनी। तो ये जो है उन्होंने बनाई थी और उन्होंने ना ये 2 बना रखी थी, एक और थी तो एक थोड़ी सी खंडित हो गई थी, उसको हमने विसर्जित कर दिया था। हालांकि इसके कलर अब छूटने लगे हैं तो मैं सोच रही हूँ कि इस पर कलर करूँ, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस पर किस टाइप के कलर करूँ, तो देखती हूँ बाद में इसमें कलर। तो देखिए अभी बज गए हैं शाम के 5 और अभी भी जस्ट दूध निकाला है। और ये देखिए माता रानी को स्थापित तो मैंने कर दिया है। और पहले दोपहर में मैंने वीडियो शूट नहीं की थी क्योंकि मैंने पहले पूरा कमरा साफ़ किया, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगी कि जो है बरसात की वजह से सारे तो मतलब घर में ना जगह जगह टपका सा मतलब पानी पड़ने लगा था, कहीं कहीं से पानी निकल रहा था छत में से, छत चू रही थी। और आज बारिश 2 दिन में आज जाके बंद हुई है और अभी भी फिर से मौसम जो है फिर से ख़राब होने लगा है। मतलब दोपहर के बाद थोड़ी सी धूप दिखाई दी थी और आज कई दिनों बाद जाकर मौसम खुला था, लेकिन अब जो है फिर से मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है और फिर से बादल घटा छाने लगी है। तो अब ये पता नहीं कि बरसात आज भी होगी या नहीं। तो मिट्टी वगैरह कोई लेकर नहीं आया था, वैसे तो मिट्टी की बनाते हैं यहाँ पर, कहते हैं कि माता रानी की जो मूर्ति है इन नवरात्रों में मिट्टी की बनाकर स्थापित करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, जैसे सांझी भी बोलते हैं। तो वो तो नहीं थी, लेकिन जो ये बड़ी मूर्ति है, ये जो बड़ी तस्वीर है, ये मेरी मदर इन लॉ ने बनाई थी कभी, तो ये जो है मैंने इसको यहाँ पर रख लिया है। और बाकी का अभी फ़िलहाल तो मैंने, ये मेरी साड़ी है एक रेड कलर की जिसको मैंने बहुत कम यूज़ किया है, मेरी मतलब शादी के टाइम से रखी हुई है ये। तो कभी कभी जैसे इस बार मेरे पास रेड कपड़ा नहीं है, ना ही मैं जाकर के बारिश की वजह से ला पाई हूँ, क्योंकि मेरा बाहर निकलने का यहाँ से मौका ही नहीं मिला है, इसलिए फिर मुझे ये साड़ी डालनी पड़ी यहाँ पर। और जो है बाकी का मतलब जो पूजा का सामान है वो भी मैंने रेडी कर दिया है, वो सब यहीं पे रख दिया है। बस जो है पूजा के बर्तन है वो मैं सुबह को धो दूँगी और वो मेरा काम सुबह को स्टार्ट हो। कल नवरात्रे हैं तो यहाँ ये देखिए दरबार, और पता है इतनी पॉजिटिव फीलिंग और इतना अच्छा लगता है, मतलब मेरा तो यार मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब माता रानी के नवरात्रे आते हैं, मेरे तो मोस्ट फेवरेट हैं यार। तो मुझे हर किसी फेस्टिवल में सबसे ज़्यादा माता रानी के नवरात्रे बहुत पसंद है। तो जैसी भी है, जो भी सिंपल सी मेरी डेकोरेशन है यही है। आप लोगों को अच्छी लगे तो कमेंट करके जय माता दी ज़रूर लिखना कमेंट में। और अभी मैं करूँगी मतलब बाहर की साफ़ सफाई, तो अभी सांस चढ़ रहा है क्योंकि फटाफट से काम किया, क्योंकि आज दिन में 1 मिनट का भी रेस्ट नहीं लिया है, काम बहुत ज़्यादा हो रहा था और फिर से मौसम ख़राब हो गया। तो सोच रही हूँ कि उससे पहले पहले जितना काम बन सकता है उतना ख़त्म कर लेती हूँ, दूध वगैरह गर्म कर लेती हूँ, जो बर्तन रखे हुए हैं चाय के दोपहर के उनको साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि बारिश की वजह से वो साफ़ नहीं हो पाए थे। तो जी चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, कल मिलेंगे आपसे। और जो है जवारे बोने हैं मुझे भी, और कलश वगैरह मिट्टी के जो मैं बर्तन लेकर आई थी वो मैंने धो करके रख दिए हैं। अब पूजा की सामग्री मैंने सब मंगा ली है, आम की पत्ती, फल वगैरह, फ्रूट वगैरह भी सब मंगा ली, क्योंकि पड़ोस में एक लड़की गई थी बड़ों तो उससे मंगा लिए थे। तो वो सब कल यहाँ पर लग जाएंगे, कल जैसे पूजा करूँगी तो तब सब कुछ स्थापित यहाँ पर कर दूँगी। और तो कल की वीडियो में ज़रूर देखना, कल की वीडियो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि पहला नवरात्रा मैंने कैसे पूजा की और कैसे मैं पूजा करती हूँ। देखिए मैं
पूजा के बारे में ज़्यादा नहीं जानती क्योंकि भक्ति का कोई मतलब ज्ञान सार नहीं है। भक्ति किस लिमिट तक की जा सकती है उसका कोई सार है ही नहीं। तो मेरे से तो जो जितना बनता है, जितनी सिंपल पूजा मुझसे आती है, मैं सिर्फ सिंपली पूजा करती हूँ और मैं मानती मेरी माता रानी को हूँ। तो जी चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही और जय माता दी दोस्तों। तो वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो जी चलिए, धन्यवाद। जय माता दी।